एवं बहनों, प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो पत्रिका का उद्देश्य समाज में सकारात्मक विचारों का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि विचारों में प्रबल शक्ति होती है जिसके द्वारा किसी समाज एवं देश की दिशा और दिशा को बदला जा सकता है। हमारी यह वीडियो पत्रिका प्रति सप्ताह हमारे YouTube चैनल पर प्रदर्शित की जाएगी। हमारी इस वीडियो पत्रिका की पहली कड़ी में हम देखेंगे सकारात्मक खबरें, रोचक जानकारियाँ, ज्ञान विज्ञान की खबरें, सामाजिक परिवर्तन और हारिए न हिम्मत। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम जुड़ते हैं सकारात्मक खबरों से। खबरों में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक अच्छी सकारात्मक खबर से। तो आइए देखें, जुड़ते हैं खबरों से। खबरों में आगे बात करते हैं नवरात्रि व्याख्यान माला की। 17 से 25 अक्टूबर 2020 शांतिकुंज तीर्थ में नवरात्रि साधना पर्व परिस्थितियों की मांग के अनुरूप ही मनाया गया। कोविड-19 संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता को देखते हुए किसी प्रकार के शिविर तो शांतिकुंज में आयोजित नहीं हुए, लेकिन ऑनलाइन उद्बोधनों के माध्यम से नवरात्र साधना में संलग्न साधकों की चेतना के उत्थान के बहुमूल्य सूत्र दिए गए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने हर नवरात्रि पर्व में अपने विशेष उद्बोधनों से अपने विद्यार्थियों का साधनात्मक मार्गदर्शन करते रहे। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा माँ दुर्गा के प्रतिदिन अलग अलग रूपों की व्याख्या की जा रही है। उन्होंने माँ के इन 9 रूपों को साधक की चेतना के विकास यात्रा के 9 चरण बताया। बात करते हैं पावन वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत दिया राजस्थान का पंचवटी रोपण अभियान। लगाए गए पौधों के सुरक्षित विकास के किए जा रहे प्रशंसनीय प्रयास। 12 राजस्थान दिया राजस्थान इस वर्ष पूरे प्रांत में प्रत्येक रविवार को पंचवटी रोपण अभियान चला रहा है। वर्षा काल में हर जिले में खूब पंचवटी लगाई जा रही है। अब इस अभियान को गति देने के साथ साथ लगाए गए पौधों को सुरक्षित विकास के लिए प्रशंसनीय प्रयास किए जा रहे हैं। 12 के श्री मुकेश मीणा के अनुसार वृक्षारोपण अभियान एवं श्रमदान के लिए उपस्थित युवक युवतियों को रक्तदान, नशा मुक्ति जैसे अन्य रचनात्मक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया गया। जिला धार की मनावर तहसील में युग ऋषि का संदेश व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए आह्वान किया। वह बहनों की टीम ने दीप यज्ञ व ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ द्वारा संकटकालीन समय से लड़ने के लिए प्रार्थना की गई। हमने अपनी ही परंपराओं और संस्कृति को पिछड़ेपन की निशानी मान लिया, जबकि यही चीजें विदेशों में जाकर सुपरहिट हो गईं, विदेशों में जाकर ट्रेंड कर रही हैं। प्राचीन काल से भारत में योग जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन भारतीयों ने इसे तब अपनाया जब योग योगा हो गया। अमेरिका में प्राणायाम की ट्रेनिंग के लिए लोग 1,82,000 रुपए तक दे रहे हैं और वहां पर योगा का बाजार लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह से भारत का हल्दी वाला दूध पश्चिमी देशों में पहुंचकर अब टर्मरिक लाटे बन गया है। इटालियन भाषा में लाटे का मतलब होता है दूध, यानी इसका मतलब भी वही है, हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाला दूध जब आपको यहां भारत में बताया जाएगा तो आप उसकी कद्र नहीं समझेंगे, लेकिन जब ये कहा जाएगा कि आप टर्मरिक लाटे पी लीजिए तो आप मुंह मांगा पैसा देकर उसे खरीदेंगे। और ये नाम भारत और पश्चिमी देशों के लोगों को बहुत फैशनेबल लगता है, लेकिन असली नाम यानी हल्दी वाला दूध किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन जैसे ही ये फैशनेबल होकर टर्मरिक लाटे बनता है तो लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देते हैं। आजकल भारत समेत कई देशों में आपको टर्मरिक लाटे
आसानी से मिल जाएगा और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो इससे पहले आपको कॉफी बेचा करती थीं, अब अपने आउटलेट्स में टर्मरिक लाटे भी बेच रही हैं। ये अमेरिका और ब्रिटेन में एक लोकप्रिय ड्रिंक बन चुका है और वर्ष 2025 तक पूरी दुनिया में हल्दी का बाजार 14,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का होने की उम्मीद है। भारत के गांवों में टूथब्रश के बदले नीम के दांतुन का प्रयोग अक्सर किया जाता है और वहां ये बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, लेकिन विदेशों में इसे च्यू स्टिक्स का नाम दिया गया है और इसकी कीमत 200 रुपए तक होती है। खबरों में बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जहां एक ऐसी शख्सियत है जिसमें जुनून सवार है लोक कल्याण का, जिन्होंने 10 सरकारी नौकरियां छोड़ी और 100 को बनाया IAS IPS। जुनून 2 साल से दे रहे हैं फ्री क्लासेस। सरकारी तंत्र में मन नहीं लगा। हम बात कर रहे हैं भोपाल के डॉक्टर पुरुषोत्तम मेघवाल की। जी हाँ, पिछले 18 सालों से मेघवाल IAS क्लासेस का संचालन कर रहे पुरुषोत्तम मेघवाल भोपाल के एकमात्र ऐसी जुनूनी शख्स हैं जो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर जैसी 1-2 नहीं बल्कि 10 नौकरियां छोड़ चुके हैं और 100 स्टूडेंट्स को IAS IPS बना चुके हैं। श्री मेघवाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे MP नगर गायत्री शक्तिपीठ मंदिर परिसर में पिछले 2 साल से स्टूडेंट को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। उनकी जिद है कि वे अपने 900 और स्टूडेंट को IAS IPS बनवाकर ही दम लेंगे। 2014 में यह छोटा सा संकल्प लिया गया था कि जो विद्यार्थी बहुत महंगी कोचिंग क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके अंदर ये जुनून है, जज्बा है और साथ ही उनमें ये प्रतिभा है कि वो ऐसी परीक्षाओं को भेज सकते हैं। आपने देखा होगा IAS और IPS की परीक्षाएं, MPPSC की परीक्षाएं बड़ी मात्रा में लाखों लोग तैयारी करते हैं। बहुत कठिन परीक्षाएं होती हैं और 1-1.5 लाख रुपए करीब जो है उसकी फीस होती है, लेकिन गायत्री शक्तिपीठ युवा प्रकोष्ठ के द्वारा ये प्रयास जो 2014 में किया गया, अभी लगातार 500 बच्चों की संख्या प्रति गुरुवार शुक्रवार को कक्षाओं में बनी रहती है और पिछले वर्ष 26 विद्यार्थियों ने इसमें सफलता प्राप्त की थी और पूर्णतः निःशुल्क ये कक्षाएं हैं। साथ ही इस वर्ष भी अभी 18 बच्चों ने MPPSC का मेंस। खबरों में आगे बात करते हैं शारदीय नवरात्रि में गायत्री अनुष्ठान कर रहे साधकों की ने बड़ी श्रद्धा और भाव से अपने अनुष्ठान की पूर्णाहुति संपन्न की और विश्व कल्याण की भावना से यह अनुष्ठान पूर्ण किया। शारदीय नवरात्रि के अंतर्गत गायत्री परिवार बड़वानी में मंत्र लेखन प्रतियोगिता हुई। हवन से मंत्र में प्राण आते हैं, जब से मंत्र जागृत होता है और लिखने से मन की शक्ति आत्मा में प्रकाशित होती है। श्रद्धापूर्वक यही शुद्ध मंत्र लेखन किया जाए तो उसका प्रभाव जब से 10 गुना अधिक होता है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण साधना विधि है। इसमें स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध सभी प्रसन्नता पूर्वक भाग लेते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जब भी समय मंत्र लेखन किया जाता है 24,000 मंत्र का जब एक साथ अनुष्ठान होता है, जबकि अपेक्षा मंत्र लेखन का पुण्य 10 गुना अधिक है। 10 से 15 वर्षों से लगातार गायत्री शक्तिपीठ बड़वानी के द्वारा मंत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन होता है। हारिए न हिम्मत, जो कुछ हो होने दो। तुम्हारे बारे में जो कहा जाए उसे कहने दो। तुम्हें ये सब बातें मृग तृष्णा के जल के समान असार लगनी चाहिए। यदि तुमने संसार का सच्चा त्याग किया है तो इन बातों से तुम्हें कैसे कष्ट पहुंच सकता है। अपने आप की समालोचना में कुछ भी कसर मत रखना, तभी वास्तविक उन्नति होगी। प्रत्येक क्षण और अवसर का लाभ उठाओ। मार्ग लंबा है, समय वेग से निकला जा रहा है। अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ कार्य में लग जाओ, लक्ष्य तक पहुंचोगे। किसी बात के लिए भी अपने को क्षुब्ध न करो। मनुष्य में नहीं, ईश्वर में विश्वास करो। वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा और सन्मार्ग सुझाएगा। सकारात्मक खबरों
से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं अगले क्रम में प्रज्ञा संदेश के। जब तक के लिए